दुनिया सांस रोके देख रही है। टेंशन बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में झगड़े हो रहे हैं। यूक्रेन के मैदानों से लेकर ताइवान के पानी तक हर जगह जंग का साया मंडरा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? छोटा सा जवाब है, नहीं, कम से कम अभी नहीं। शुक्र है अभी तक पूरी दुनिया के बड़े देशों के बीच कोई बड़ी जंग नहीं हुई है। लेकिन ये समय लापरवाही का नहीं है। दुनिया खतरनाक जगह है, पिछले कई दशकों से भी ज्यादा। एक साथ कई मुसीबतें आ रही हैं। जंग बढ़ने का खतरा हमेशा बना हुआ है। दुनिया ने बहुत हिंसा और झगड़े देखे हैं। जंग और लड़ाई में मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये बहुत चिंता की बात है। हमें ध्यान देने और कुछ करने की जरूरत है। हमें इन झगड़ों को समझना होगा ताकि ये दुनिया भर में तबाही न मचाए। शांति का रास्ता मुश्किलों से भरा है, लेकिन हमें यही रास्ता चुनना होगा। दूसरा रास्ता, तीसरा विश्व युद्ध, बहुत ही भयानक है। इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। यूक्रेन में चल रही जंग शांति कितनी नाजुक है ये दिखाती है। रशिया ने जो हमला किया वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। उसने यूरोप की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। इस जंग में हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों बेघर हो गए हैं और शहर खंडहर बन गए हैं। ये जंग सिर्फ एक इलाके की नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस जंग ने रशिया और पश्चिमी देशों के बीच टेंशन बढ़ा दी है। इसने दुनिया भर के व्यापार को बिगाड़ दिया है, जिससे आर्थिक परेशानी हो रही है और इससे एक बड़ी जंग का डर भी बुराश गया है, खासकर रशिया के न्यूक्लियर हथियारों की धमकी के बाद। यूक्रेन की जंग सबके लिए एक त्रासदी है। ये जंग में होने वाले नुकसान की याद दिलाती है और ये जरूरी है कि बातचीत से इसका हल निकाला जाए। दुनिया भर के देशों को मिलकर इस मुसीबत का शांतिपूर्ण हल ढूंढना होगा और आगे खून खराबा रोकना होगा। हम जंग का एक नया दौर देख रहे हैं। ये तुम्हारे दादा परदादा के जमाने की जंग नहीं है। वो दिन गए जब साफ साफ मैदानों में लड़ाई होती थी। आजकल की जंगें बहुत पेचीदा हैं। ये सिर्फ टैंकों और सिपाहियों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कंप्यूटर और पैसों से भी लड़ी जाती हैं। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है। ये जंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें पुराने फौजी तरीकों के साथ साथ दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीकों में इकोनॉमिक सैंक्शंस, साइबर अटैक्स, गलत खबरें फैलाना और एनर्जी और ट्रेड को हथियार बनाना शामिल है। हाइब्रिड वॉरफेयर अक्सर बिना पूरी जंग लड़े अपने मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे देश अपने दुश्मनों को कमजोर कर सकते हैं, फूट डाल सकते हैं और अपने फायदे के लिए चालाकी से काम कर सकते हैं। लेकिन ये जंग भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी की आम जंग, शायद उससे भी ज्यादा। हाइब्रिड वॉरफेयर से इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा होती हैं। इससे जंग और शांति के बीच का फर्क मिट जाता है, जिससे हमले रोकना और झगड़े सुलझाना मुश्किल हो जाता है। दुनिया भर के देशों को इस नई हकीकत के हिसाब से चलना होगा और नए नियम बनाने होंगे। ताइवान स्ट्रेट दुनिया में एक और खतरनाक जगह है। चाइना ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, जो उसके अधूरे गृहयुद्ध की निशानी है। हालांकि अमेरिका ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन उसने ताइवान को अपनी रक्षा करने के लिए मदद देने का वादा भी किया है। पिछले कुछ सालों में ये नाजुक बैलेंस बिगड़ गया है। चाइना ताइवान पर अपना दावा और जोर शोर से कर रहा है। वो फौजी अभ्यास कर रहा है और ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है। बदले में अमेरिका ने ताइवान की मदद बढ़ा दी है, जिससे चाइना को चिंता हो रही है। ताइवान का मामला इंटरनेशनल रिलेशंस में बारूद के ढेर जैसा है। एक छोटी सी गलती से भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। दोनों तरफ के लिए जरूरी है कि वो संयम रखें, बातचीत जारी रखें और ऐसे काम न करें जिससे टेंशन बढ़े। ताइवान का भविष्य सिर्फ चाइना और अमेरिका का मामला नहीं है। ये एक ग्लोबल इश्यू है जिसका असर एशिया पैसिफिक और पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर पड़ेगा। दुनिया भर के देशों को इस पुराने झगड़े को बातचीत से सुलझाने में मदद करनी चाहिए। इन सब झगड़ों के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का साया मंडरा रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स से पूरी दुनिया के खत्म होने का खतरा, जो कभी दूर की बात लगती थी, अब फिर से सामने आ गया है। यूक्रेन की जंग ने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की चिंता बढ़ा दी है, भले ही गलती से हो। न्यूक्लियर जंग के नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। ये खुद को तबाह करने जैसा होगा, जिससे पूरी दुनिया में बहुत लोग मारे जाएंगे और बहुत तकलीफ होगी। इंसानियत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। शीत युद्ध खत्म होने के बावजूद दुनिया अभी भी खतरनाक है, टेंशन और दुश्मनी से भरी हुई है। न्यूक्लियर वेपन्स फैलने का खतरा और गलती से जंग होने की संभावना हालात को और भी खराब बना देती है।
न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे को पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है पूरी तरह से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इन अनिश्चित समय में बातचीत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। यही एक तरीका है इन झगड़ों को पूरी दुनिया में जंग में बदलने से रोकने का। बातचीत करना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत की है। ये समझाने की कला है मुश्किल हालात में भी कोई रास्ता निकालने की। इसके लिए सब्र, लगन और समझौता करने की जरूरत होती है। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही शांति का रास्ता है। दुनिया को और सिपाहियों की नहीं और डिप्लोमेट्स की जरूरत है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बात करने, सुनने और सबके लिए अच्छे हल ढूंढने को तैयार हों। हमें बातचीत में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में और एक शांत और अच्छी दुनिया बनाने में इन्वेस्ट करना होगा। डिजिटल जमाने ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है, लेकिन इससे दुनिया की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया गलत जानकारी फैलाने का एक जबरदस्त जरिया बन गया है, अक्सर गलत इरादे से। जंग के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों की राय बदलने, नफरत फैलाने और फूट डालने के लिए किया जा सकता है। ये टेंशन को बढ़ा सकता है और डर और अविश्वास का माहौल पैदा कर सकता है। फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा असली दुनिया में बुरे नतीजे ला सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि हिंसा भी भड़का सकते हैं। हमें सोशल मीडिया पर मिलने वाली खबरों पर ध्यान से सोचना चाहिए। हमें उन बायसेस और एजेंडास के बारे में पता होना चाहिए जो हमें दिखाई जाने वाली खबरों को कंट्रोल करते हैं। खबरों को शेयर करने से पहले हमें कई जगहों से चेक करना चाहिए और हमें ऐसी खबरों से सावधान रहना चाहिए जो ज्यादा सेंसेशनलाइज्ड या भावुक हों। बड़ी बड़ी बातों के अलावा हमें ये याद रखना चाहिए कि जंग में लोगों का कितना नुकसान होता है। खबरों और आंकड़ों के पीछे असली लोग होते हैं जिनकी जिंदगी जंग और हिंसा से बर्बाद हो जाती है। लाखों लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हो जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में रेफ्यूजीज बन जाते हैं। जंग के इलाकों में बच्चे सबसे ज्यादा मुसीबत में होते हैं। उन्हें अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और उनका बचपन ही नहीं मिल पाता। जंग के जख्म जिंदगी भर रह सकते हैं, उनके भविष्य और जिंदगी जीने की क्षमता पर असर डालते हैं। हमें जंग में आम लोगों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचनी चाहिए। उन्हें खाना, पानी, घर और इलाज मिलना चाहिए। और हमें ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहिए जहां जंग न हो, जहां बातचीत और समझौते से काम चले। दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। आज हम जो रास्ता चुनेंगे वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इंसानियत का भविष्य तय करेगा। हम झगड़े और फूट का रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ और ज्यादा तकलीफ और बर्बादी की तरफ ले जाता है, या हम शांति और सहयोग का रास्ता चुन सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जाता है। चुनाव हमारा है। हमें एक ज्यादा शांत दुनिया बनाने के लिए हिम्मत और इच्छा शक्ति दिखानी होगी। हमें डर और फूट की राजनीति को नकारना होगा। हमें बातचीत, समझौते और सबके लिए अच्छे हल ढूंढने को अपनाना होगा। इंसानियत का भविष्य इसी पर निर्भर करता है।